बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वातावरण में सन्नाटा था, पर भीतर प्रश्नों की लहरें उठ रही थीं। एक युवा शिष्य, जिसका मन मृत्यु और आत्मा के विचारों से व्याकुल था, धीरे से आगे बढ़ा और उसने शांत स्वर में पूछा, भंते, जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या वह दोबारा जन्म लेता है? क्या वह फिर से इसी संसार में लौटता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी, पर चेहरा वैराग्य से शांत। उन्होंने अपनी दृष्टि नदी की लहरों पर केंद्रित की और कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने धीमे से एक प्रश्न पूछा, जब एक दीपक बुझता है तो क्या उसकी लौ कहीं और प्रकट हो सकती है? शिष्य ने कुछ पल सोचा, फिर उत्तर दिया, भंते, दीपक बुझ जाए तो उसकी लौ समाप्त हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे उन्होंने यही उत्तर अपेक्षित किया हो। उन्होंने पास रखे एक दीपक को उठाया और उससे दूसरा दीपक जलाया। फिर बोले, देखो, यह पहला दीपक बुझा नहीं। उसने दूसरे दीपक को जलाया। पहली लौ ने अगली लौ को जन्म दिया। अब बताओ, क्या यह वही लौ है? शिष्य ने इस बार सावधानी से उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल वही नहीं है, पर यह उससे जुड़ी हुई तो है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, ठीक वैसे ही जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा जैसी कोई ठोस वस्तु तो नहीं रहती, पर हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, वे अग्नि की भांति एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। आत्मा एक निरंतर प्रवाह है, कोई स्थायी इकाई नहीं। जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक इच्छा शेष है, तब तक यह अग्नि बुझती नहीं, वह एक नए जीवन में प्रकट होती है। शिष्य चुप था, पर भीतर से कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। उसे लगा जैसे वह अब तक आत्मा को एक ऐसी वस्तु समझता आया था जिसे हाथ में थामा जा सकता है, पर बुद्ध ने उस भ्रम को दीपक की लौ से तोड़ दिया था। बुद्ध ने फिर कहा, हम मरते नहीं, हम बदलते हैं। जैसे जल वाष्प बनता है, फिर बादल, फिर वर्षा, हम भी अपने रूप बदलते हैं। पर यदि कोई सच्चा साधक बन जाए, यदि वह भीतर की आग को बुझा दे, तो फिर कोई नया जन्म नहीं होता। फिर न लौ है, न दीपक, न अंधेरा, बस मौन है, पूर्ण मौन। शिष्य ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म सत्य है या केवल धारणा? बुद्ध बोले, सत्य और धारणा के बीच की रेखा उतनी ही धुंधली है जितनी नींद और स्वप्न के बीच। जिसे अनुभव नहीं हुआ, उसके लिए यह केवल विश्वास है, पर जिसने भीतर झांका है, उसने देखा है कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम शांत नहीं होते। शिष्य अब भी उलझन में था, तो बुद्ध ने एक सूखे पत्ते को उठाया, हवा में उड़ाया और बोले, देखो, यह पत्ता कहीं जा रहा है क्योंकि हवा उसे ले जा रही है। वह अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। वैसे ही हम भी जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे कर्म हमें आगे ढकेलते हैं, पर अगर कोई हवा ही बंद कर दे तो क्या पत्ता गिरेगा? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं भंते। बुद्ध बोले, इसलिए मैं कहता हूं, अपने चित्त को शांत करो। जब तुम भीतर से शून्य हो जाओगे, तब न तुम गिरोगे न उड़ोगे। तब कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल वही मुक्ति है। शिष्य अब शांत था, जैसे भीतर कोई हलचल रुक गई हो। वह समझ गया था कि पुनर्जन्म कोई डराने वाली सजा नहीं, बल्कि अधूरे कार्यों की पुनरावृत्ति है। बुद्ध की वाणी अब भी बह रही थी, जो लौ बुझ चुकी है वह फिर नहीं लौटती, लेकिन जो अधूरी लौ है, जो अब भी कुछ जलाना चाहती है, वह बार बार लौटती है। पास ही नदी बह रही थी, जैसे जीवन का प्रतीक हो, और हवा में दीपक की लौ हल्के हल्के रही थी। शिष्य ने उस लौ को देखा और खुद से कहा, मैं अब अपने भीतर की आग को बुझाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुमने जानना शुरू किया है, अब तुम मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हो। उस दिन कोई शंख नहीं बजा, कोई आकाश नहीं गूंजा, लेकिन एक शिष्य की भ्रांति झलकर राख हो गई और भीतर एक दीपक जल उठा, शांत, स्थिर और निर्विकारी। भोर का समय था।
आकाश में हल्की धुंध छाई हुई थी और बांसों के झुरमुटों से होकर आती ठंडी हवा में बोधिवन की शांति और गहराई एक साथ महसूस होती थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रातः ध्यान से निवृत्त होकर एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वह स्थिर और निष्प्रभ मुस्कान थी जो किसी सांसारिक भाव में उलझी नहीं थी। उसी समय एक गरीब किसान वहां पहुंचा। उसकी देह पर मिट्टी की परत जमी हुई थी, आंखों में थकान और हाथों में कांपती सी चुप्पी थी। उसके कंधे झुके हुए थे और मन में एक ऐसा प्रश्न था जो उसे वर्षों से भीतर ही भीतर जलाता आ रहा था। वह बुद्ध के पास आकर बैठ गया और कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, भंते, मैंने जीवन भर खेतों में मेहनत की, बारिश में भीगा, धूप में जला, फिर भी दुख मेरे साथ ऐसे चिपक गए हैं जैसे कोई परछाई। मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिला? क्या यह किसी पिछले जन्म का पाप है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, जैसे वे उसकी आत्मा में छिपे वर्षों के संताप को पढ़ रहे हों। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि पास में पड़ी एक सूखी रोटी उठाई और किसान से पूछा, अगर यह रोटी तुमने बोई नहीं तो क्या इसे खा सकते हो? किसान चौंका पर बोला, नहीं भंते, बिना बोए तो रोटी मिल ही नहीं सकती। बुद्ध ने रोटी को उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, तो सोचो, तुम्हारे दुख भी शायद तुम्हारे ही बोए हुए बीज हैं। हर विचार, हर क्रिया, हर वाणी, ये सब बीज हैं जो समय आने पर फल देते हैं। जो आज तुम झेल रहे हो वह सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, यह उस कहानी का एक अध्याय है जो कई जन्मों से चल रही है। किसान का चेहरा बुझ गया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मैं इस चक्र से कभी निकल सकता हूं भंते? क्या मैं हर जन्म में इसी प्रकार दुख ही भोगता रहूंगा? बुद्ध की आंखों में गहराई थी, पर उनके स्वर में कोमलता। उन्होंने कहा, हां, तुम निकल सकते हो, लेकिन तभी जब तुम अब नए बीज न बो। जीवन एक खेत की तरह है, यदि तुम अब विष बोओगे तो अगली बार भी विष ही उगेगा। लेकिन यदि तुम अब बीज ही न डालो, कोई वासना नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, तो न पेड़ उगेगा, न फल मिलेगा, न पुनर्जन्म होगा। किसान ने सिर झुका लिया। वह वर्षों से अपने दुर्भाग्य को कोसता आया था, पर आज उसे लगा जैसे वह खुद ही अपने दुखों का कारण रहा है। उसने पूछा, भंते, पर यदि मुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं तो मैं कैसे जानूं कि मैंने क्या बोया था? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह जानना आवश्यक नहीं कि तुमने कौन सा बीज बोया। यह जानना पर्याप्त है कि आज तुम्हारे जीवन में क्या उग रहा है। यदि उसमें कांटे हैं तो जान लो कि कहीं ना कहीं तुमने उन्हें बोया है। अब यदि तुम फूल चाहते हो तो बीज भी वैसे ही बोने होंगे, और यदि कुछ नहीं चाहते, न दुख न सुख, तो बीज डालना ही छोड़ दो। किसान सोच में पड़ गया। इतने वर्षों में उसने कभी इस दृष्टि से अपने जीवन को नहीं देखा था। वह दुख को एक श्राप समझता था, पर आज बुद्ध की बातों से उसे झांत हुआ कि यह श्राप नहीं, परिणाम है उसके ही कर्मों का। उसने पूछा, भंते, यदि मैं अब से केवल अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं और अच्छा करूं, तो क्या मैं अगला जन्म सुखद बना सकता हूं? बुद्ध बोले, सुख दुख तो छाया की तरह चलते रहेंगे, पर यदि तुम केवल अच्छे कर्मों में ही उलझे रहोगे तो तुम पुनर्जन्म के चक्र में ही रहोगे, बस थोड़े बेहतर रूप में। पर यदि तुम इस अच्छे बुरे के पार देख सको, यदि तुम संपूर्ण रूप से निष्काम हो सको, तो फिर कोई जन्म नहीं होगा। किसान अब भी संशय में था। पर भंते, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध ने पेड़ से गिरे हुए एक बीज को उठाया और कहा, यदि मैं इसे जमीन पर फेंक दूं और उसकी देखभाल करूं तो यह वृक्ष बनेगा, पर यदि मैं इसे नदी में बहा दूं तो यह कभी अंकुर नहीं बनेगा। अब यह तुम पर है कि तुम अपने जीवन के बीज को कहां रखो, भूमि में या प्रवाह में। किसान की आंखें गीली हो गईं। उसे लगा जैसे उसने एक नए जीवन को छू लिया हो। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे दुख अब भी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारा अज्ञान अवश्य टूटा है, और यही पहला कदम है मुक्ति की ओर।
किसान कुछ नहीं बोला। वह उठा, रोटी को वहीं रख दिया और नदी की ओर चल पड़ा। उसे अब भूख नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर की एक लंबी भूख को पहचान लिया है, वह भूख जो केवल मोक्ष ही मिटा सकता है। उस दिन किसी ने शंख नहीं बजाया, कोई जादू नहीं हुआ, पर एक किसान ने पुनर्जन्म के रहस्य को समझ लिया था। वह जान गया था कि 100 जन्मों तक उसका जीवन वही दुख दोहराता रहेगा जब तक वह खुद अपनी पीठ पर बोझा उठाता रहेगा। अब उसने वह बोझ रखना छोड़ दिया था। अब वह मुक्त हो चला था। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के बाहर ठहरे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में धूल और धूप की गंध घुली हुई थी। चारों ओर मौन था, लेकिन उस मौन के भीतर जिज्ञासा की लहरें लगातार उठ रही थीं। लोगों को खबर लग चुकी थी कि बुद्ध पास के आम्रवन में ठहरे हैं। धीरे धीरे लोग मिलने आने लगे। किसी के मन में शांति की चाह थी, किसी के मन में प्रश्नों का बवंडर। उन्हीं में से एक ब्राह्मण भी था जो वर्षों से वेद, उपनिषद और आत्मा के रहस्यों पर मंथन करता आया था। उसके कपड़े सादे थे, पर आंखें गहरे संशय से भरी हुई थीं। वह बुद्ध के पास आया और बैठ गया। कुछ समय तक चुप्पी रही। फिर उसने कहा, भंते, आपने धर्म, दुख, मोह, अहंकार, इन सब पर स्पष्टता से बात की है, पर जब बात आत्मा की आती है तो आप मौन क्यों हो जाते हैं? क्या आत्मा है या नहीं? कृपया स्पष्ट कहें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। मुस्कान उनके चेहरे पर थी, पर उस मुस्कान में कोई अहम नहीं था, कोई द्वेष नहीं। उन्होंने जमीन से एक सूखा बीज उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा और ब्राह्मण से पूछा, क्या इसमें वृक्ष है? ब्राह्मण ने बीज को ध्यान से देखा। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, हां, संभावित रूप से इसमें वृक्ष है। अभी नहीं दिखता, पर यदि इसे सही जमीन, जल और धूप मिले तो यह वृक्ष बन जाएगा। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक वैसे ही आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पर उसका अनुभव संभव है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे नाप नहीं सकते, न किसी भाषा में बांध सकते हो। जैसे बीज में वृक्ष की पूरी संभावना छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारे चित्त में वह आत्मा संभव है। लेकिन ध्यान रहे, संभावना और वास्तविकता में एक अंतर होता है। अनुभव के बिना आत्मा केवल शब्द है, एक भ्रम। ब्राह्मण चौंका। उसने फिर पूछा, तो क्या आत्मा शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है? संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की ओट में जा रहा था और उसकी अंतिम किरणें बोधिवन के पत्तों पर झिलमिलाती हुई उतर रही थीं। 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी वाणी तीखी होती जा रही थी। वे सभी बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, श्रुत, धैर्यवान, साधक। पर आज उनके भीतर एक ऐसी जिज्ञासा भड़क उठी थी जिसने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। पहला शिष्य कह रहा था, आत्मा है, अमर है, शरीर मिटता है, पर आत्मा पुनः जन्म लेती है। दूसरा बोला, यह सब भ्रम है, कोई आत्मा नहीं, सब कुछ चेतना का क्षणिक प्रवाह है। तीसरा शिष्य बोला, पुनर्जन्म होता है, पर आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। और चौथा कहता रहा, मैं नहीं मानता कि मृत्यु के बाद कुछ रहता है, जो गया सो गया। इनकी वाद विवाद की आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। बाकी शिष्य मौन थे, पर वातावरण में तनाव था। उसी समय बुद्ध वहां आ पहुंचे। वे शांत थे, जैसे कोई हवा की गहराई में उतरकर लौट आया हो। उन्होंने शिष्यों को देखा। चारों खड़े थे, चेहरों पर गंभीरता और आंखों में तर्क की आग। बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस कहा, तुम चारों अपनी अपनी मुट्ठियां बंद करो। चारों ने बिना किसी प्रश्न के अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली। बुद्ध ने कुछ देर तक उन बंद मुट्ठियों को देखा, फिर कहा, अब इन्हें खोलो और बताओ, क्या इनमें कुछ था? चारों ने अपनी मुट्ठियां खोली। वे खाली थीं। बुद्ध बोले, फिर तुमने क्यों मान लिया कि इनमें कुछ था या नहीं? तुमने तो देखा ही नहीं, किसी ने झांका नहीं, किसी ने टटोला नहीं, केवल यह सोच लिया कि शायद कुछ है या कुछ नहीं है।
शिष्य कुछ कह नहीं पाए। बुद्ध आगे बोले, आत्मा, पुनर्जन्म, निर्वाण, ये सब मुट्ठियों की तरह है। जब तक तुमने उन्हें स्वयं अनुभव नहीं किया, तब तक तुम्हारे सारे विचार केवल अनुमान हैं। कोई कहे कि आत्मा है, कोई कहे कि नहीं। यह केवल शब्दों का खेल है। जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह जानता नहीं। पहला शिष्य बोला, लेकिन भंते, वेदों में आत्मा का उल्लेख है, क्या वह झूठ है? बुद्ध ने कहा, जो पानी पिया है वह बताता नहीं चलता कि पानी कैसा है। वह प्यास से मुक्त हो जाता है। वेदों ने आत्मा की बात कही, पर जब तक वह तुम्हारे अनुभव में न आए, तब तक वेद भी केवल शब्द हैं। सत्य वही है जो स्वयं देखा जाए, जो भीतर से फूटे, न कि बाहर से ठोंसा जाए। दूसरा शिष्य बोला, तो क्या हमें पुनर्जन्म को मानना नहीं चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब तक तुमने मृत्यु और जन्म के उस अंतराल को नहीं देखा, तब तक न मानो न इनकार करो। जैसे कोई अंधेरे कमरे में खड़ा हो और अनुमान लगाता रहे कि सामने क्या है, उस अनुमान से सामने की वस्तु नहीं बदलती। लेकिन यदि वह दीपक जलाकर देख ले, तो उसे किसी बहस की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा शिष्य बोला, तो भंते, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन प्रश्नों पर विचार ही न करें? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, विचार करो, पर केवल इसलिए नहीं कि तुम्हारा मन अधूरा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अनुभव पूर्ण हो सके। विचार का उद्देश्य अनुभव तक पहुंचना है, न कि केवल विवाद में उलझना। आत्मा और पुनर्जन्म की खोज कोई बौद्धिक खेल नहीं, यह जीवन की सबसे सूक्ष्म और गहन यात्रा है। और जो यात्रा पर नहीं चला, वह केवल मान्यताओं का बोझ लेकर मरता है। चौथा शिष्य चुप था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, भंते, क्या आपने आत्मा को जाना है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। शिष्यों ने देखा कि उनके चेहरे पर कोई उत्तर नहीं था, पर एक ऐसा मौन था जो किसी वाणी से अधिक शक्तिशाली था। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, यदि मैं कहूं कि मैंने आत्मा को जाना है, तो तुम उसे मेरे शब्दों से जानना चाहोगे, और यदि मैं कहूं कि आत्मा नहीं है, तो तुम उसे न मानकर चलोगे। दोनों ही स्थितियों में तुम सत्य से दूर रहोगे, क्योंकि तुमने उसे खुद नहीं देखा। मेरा काम केवल इतना है कि तुम्हें दिखा सकूं कि अनुभव का मार्ग क्या है। सत्य देखने की वस्तु है, विश्वास करने की नहीं। चारों शिष्य मौन थे। उनके मन में उठता प्रश्न अब भी था, पर उसकी तीव्रता शांत हो चुकी थी। वह अब जिज्ञासा नहीं, साधना बन चुकी थी। उन्हें अब समझ में आ चुका था कि सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं, और आत्मा या पुनर्जन्म को केवल सोचने से नहीं जाना जा सकता। बुद्ध ने अंत में कहा, जो जानता है वह न कहता है मैं जानता हूं, वह बस होता है, शांत, निर्लिप्त, स्वतंत्र। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही उसके भीतर विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। वह आत्मा को खोजता नहीं, वह आत्मा हो जाता है। संध्या अब रात्रि में बदल चुकी थी। चंद्रमा उदित हो चुका था, उसकी रोशनी बोधिवन पर गिर रही थी। चारों शिष्य अब अलग अलग वृक्षों के नीचे जाकर बैठ गए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हंसा। सबके भीतर एक गूंज थी, बुद्ध के शब्दों की नहीं, बल्कि उस मौन की जो अनुभव का पहला द्वार है। और उस रात पहली बार उन चारों ने आत्मा को न समझा, न महसूस किया, बल्कि उसके लिए अपने आप को तैयार किया। यही शुरुआत थी, वही दिशा थी जहां बहस समाप्त होती है और ध्यान आरंभ होता है। वर्षों बीत चुके थे। सिद्धार्थ अब वह बुद्ध थे जिन्होंने संसार को दुख, मोह, जीवन और मृत्यु की गहराइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया था। उनका शरीर वृद्ध हो चला था, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां थीं, पर उनकी दृष्टि अब भी वैसी ही थी, निर्मल, सीधी और पारदर्शी। उनकी वाणी में अब भी वही मौन था जो भीतर की सबसे गहरी बातों को बिना बोले भी कह देता था। उस दिन वे कुशीनगर के पास एक सालवन में ठहरे थे। आकाश पर धीमी सी धूप थी और पत्तों की छाया जमीन पर नृत्य कर रही थी।
उनके प्रिय शिष्य आनंद उनके पास थे, हमेशा की तरह। लेकिन आज आनंद की आंखों में एक बेचैनी थी जो वर्षों के संयम से भी छिप नहीं रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, सिर के नीचे एक मृदु वस्त्र। उनके चारों ओर मौन का साम्राज्य था, पर वह मौन शांत नहीं था। वह प्रतीक्षा कर रहा था, किसी अंतिम उत्तर, किसी अंतिम लहर, किसी अंतिम लपट के लिए। आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, आपके जाने का समय निकट है, यह हम सब देख रहे हैं, पर एक प्रश्न है जो मेरे भीतर जल रहा है। क्या आप फिर से जन्म लेंगे? यह प्रश्न सरल था, पर उसका बोझ बहुत भारी था। वह प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं था, वह प्रश्न एक युग के अंत और एक मार्ग के भविष्य का था। वह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, प्रेम और भय का मिश्रण था। आनंद की आंखें भर आईं, पर वह उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। आनंद ने सोचा, शायद वे थक गए हैं, पर फिर बुद्ध ने आंखें खोलीं और बहुत धीमे स्वर में बोले, आनंद, जब कोई लकड़ी पूरी तरह जल जाती है, राख बन जाती है, तो क्या अग्नि लौटती है? आनंद ने सोचा, फिर बोला, नहीं भंते, अग्नि लौटती नहीं। बुद्ध ने कहा, मेरा कर्म, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं सब जल चुकी हैं। यह शरीर भी उसी लकड़ी की अंतिम छाया है। जब वह भी राख हो जाएगा तो वह अग्नि जो तुम मुझे कहते हो कहीं लौटेगी नहीं। वह नष्ट नहीं होगी, पर वह लौटेगी भी नहीं, वह मुक्त होगी। आनंद चुप हो गया। वह जानता था कि बुद्ध का उत्तर केवल तर्क नहीं था, वह एक अनुभव से निकला हुआ वाक्य था। वह उत्तर उनकी चेतना का सार था। बुद्ध ने आगे कहा, जो लौ जानती है कि वह आग से आई है और अग्नि ही है, वह बुझने से डरती नहीं। वह जानती है कि उसका अंत नहीं, केवल स्वरूप बदलता है। पर जो लौ यह सोचती है कि वह एक दीपक है, वह बुझते समय कांपती है, डरती है। मैं अब कांपता नहीं आनंद। मुझे पता है कि मैं दीपक नहीं, मैं वह अग्नि हूं जो अब किसी ईंधन से नहीं बंधी। वातावरण में एक विशेष प्रकार का मौन उतर आया था। यह वह मौन था जो केवल मृत्यु के निकट आता है या किसी पूर्ण जागृति के बाद। आनंद ने पूछा, पर भंते, हम क्या करेंगे? जब आप नहीं रहेंगे, हम कैसे जानेंगे कि क्या सत्य है और क्या भ्रम? बुद्ध ने आंखें बंद करते हुए कहा, आनंद, मैंने तुम्हें केवल इतना दिखाया है कि अंधकार है और दीपक जलाया जा सकता है। दीपक कहां है, कैसे जलाना है, यह सब तुम्हें खुद सीखना होगा। जब तक तुम किसी और की रोशनी पर चलोगे, तब तक तुम खुद नहीं जल सकोगे, और जब तुम स्वयं जलने लगोगे, तब तुम मुझे खोजोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर होगा। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। आनंद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बुद्ध के पैरों के पास बैठ गया। वह जानता था कि यह अंतिम बार है जब वह अपने गुरु के निकट इस तरह बैठ रहा है। उसका मन रो रहा था, पर उसकी आत्मा शांत हो रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी गांठ खुल रही हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, यह संसार एक यात्रा है। जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग, आशा और हताशा, सब यात्राओं के पड़ाव हैं। लेकिन जब कोई जान लेता है कि वह यात्री नहीं, स्वयं यात्रा है, तब वह लौटता नहीं। तब न जन्म होता है, न मृत्यु। मेरे लिए अब कुछ शेष नहीं, न इच्छा, न भ्रम, न प्यास। इसलिए अब मुझे लौटना नहीं है। तुम सब चलो, तब तक जब तक वह जल न बुझ जाए जो तुम समझते हो कि तुम हो। और जब वह बुझ जाए तो देखना, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शांति। वही निर्वाण है। रात गहराने लगी थी। वृक्षों की छाया अब गाढ़ी हो गई थी। कुछ और शिष्य वहां आए थे, सभी मौन। कोई प्रश्न नहीं, कोई याचना नहीं, केवल मौन प्रार्थना की तरह फैला था। सबको पता था कि यह एक युग का अंतिम पल है। बुद्ध अब लगभग मौन हो गए थे, पर उनके चेहरे पर एक विशेष शांति थी, वैसी जैसी शायद किसी संतोषी की होती है जिसने जीवन की हर गांठ को खोल दिया हो। आनंद उनके पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे। अंतिम क्षण में बुद्ध ने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, विपश्यना करो, जागो, अपने भीतर जलाओ वो अग्नि जो खोज को समाप्त करती है।
जो जान गया वह लौटता नहीं, जो अभी खोज में है वह चलता रहेगा जब तक खोजने वाला ही न जल जाए। फिर उनकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सब कुछ जैसे एक अदृश्य रेखा के उस पार चला गया, शांत, पूर्ण, अंतिम। और वहीं उसी सालवन में जहां अंतिम सांस ली गई, एक नया बीज बोया गया। वह बीज जो न जन्म का था न मृत्यु का, वह केवल अनुभव का था, जागृति का था। और वह बीज आज भी हर साधक के भीतर अंकुरित होता है जब वह पूछता है, क्या मैं लौटूंगा? और भीतर से कोई उत्तर देता है, न लौटने की बात तब करो जब तुम पहली बार जगे हो,